तुम तीनों जोड़ियों को हम लोग हनीमून के लिए बाहर भेज रहे हैं और ये हनीमून पैकेज हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। बुआ प्रणाम। अरे हम हूँ शक्ति। सुमन, हम लोग हनीमून के लिए लंदन जा रहे हैं। आई एम सो एक्साइटेड। कभी बोलते घर छोड़कर चले जाओ, कभी बोलते शादी करके गलती की, और अब हनीमून के नाम पर इतना खुश हो रहे हैं जैसे कि कोई लॉटरी लग गई हो। मित्तल सदन में जा और हमारी छोरियों को खबर कर दे, कह देना हमारा बीपी 200 से ऊपर है। क्या बोलो क्या हुआ? आप है संजना? अरे बुआ जी का बीपी 200 हो गया, 200। उनकी एक टांग कब्र में है। शट अप! संजू, मुझे लगता है हमें वहां चलना चाहिए। दादी साहब, हम जाएं? हाँ बेटा, जल्दी जाओ। बल्कि चलिए। रुकिए सुमन जी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हाँ चलिए। लड्डू गोपाल, जरा मेरा फोन देना। हेलो दादी साहब। सिद्धू का फोन, जा खेलने जा। हाँ सिंधु बोल। क्या हुआ कलावती? तुम्हारी वाकई में तबीयत खराब है या फिर ये एक नया ड्रामा है? तू अपनी सहेली को ना जाने। अरे ये सब तुम्हारा प्लान है। अब तू ऐसा कर, मासा के सामने खूब नाटक कर। मासा से बोल कि बेचारी कलावती कितनी बीमार है। अरे वो कैसे संभालेगी बीर को। मासा से बोल कि सुमन को यहाँ भेज दे। बस एक बार सुमन यहाँ आ जाए, फिर देखना तो उसे हमेशा के लिए यहाँ रख लूंगी। अब फंसी चालाक लोमड़ी मारे जाल में। मुझसे बच के कहाँ जाएगी सिंदूरा। कलावती जी जब यहाँ आई थी तब उनकी हालत कितनी खराब थी ना भाभी। बेचारी अकेली कितनी परेशान होगी। सच में। वही तो भाभी जी, इस उम्र में भी उसे इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। एक तो बीपी का प्रॉब्लम, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अरे उसे कहाँ पता था कि उसकी बहू की शादी हो जाएगी और वो अपने घर चली जाएगी। अकेली पड़ गई है कलावती। भगवान ना करे उसे कुछ हो जाए। और शुभ शुभ बोलो मछली। शुभ बोलने से सच थोड़ी बदल जाएगा मासा। और सच्चाई ये है कि कलावती अकेले है। उसे 24 घंटे के लिए कोई उसके पास चाहिए मासा। हमें कुछ सोचना चाहिए मासा उसके लिए। बात तो मछली सही कह रही है। कलावती के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आखिर समधन है हमारी, उसके प्रति हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। नूपुर। जी मासा। ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। जी। हम कलावती के यहाँ जाएंगे। जी मासा। सुमन, अब तुम परमानेंट अपने ओरिजिनल ससुराल शिफ्ट होने की तैयारी कर लो। हाँ, बड़ा ही मीठा सेब है। हाँ। अरे बुआ, बुआ, अरे बुआ जी, अरे कहाँ हो? अरे घोंचू के हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? कोई भूकंप आ गया क्या? अरे भूकंप नहीं बुआ जी, वो लोग आ गए हैं। जल्दी से चद्दर ले हमारे को उड़ाने को, जल्दी। ठीक है। ठीक से उड़ा दियो, पूरा ढक दियो। मासा, 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 मासा क्या हुआ? मासा उठिए, मासा क्या हुआ? मासा, मासा मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मासा, मासा, मासा मैं नहीं जा सकती। मासा उठिए, मासा, मासा उठिए। अरे मैं मरी ना हूँ, पेट फोड़ देगी मारा। मासा, क्या हो गया था आपको? अरे
तुम्हारी आत्मा को बड़ा संतोष मिला कि तुम लोग आ गए। अब मारा किए भरोसा, रात बेरात कुछ भी हो सके मारे को, फिर मारा लड्डू गोपाल का के होगा। अरे अच्छा जाओ, तुम जाओ, मुझे मारे हाल पे छोड़ दो। हाँ, और सुमन, मैंने तारे से कितनी बार कहा कि तू यहाँ मत आया कर, मत आया कर। पर मासा, आपकी तबीयत की बात सुनकर मैं कैसे नहीं आती। हम सब परेशान हो गए थे। छोड़ मारी तबीयत को। देख, मैं ना चाहूं कि मारे और वीर की वजह से थारे को उस घर में परेशानी हो। मारे को पता है कि तुझे मारे और वीर से कितना लगाव है, और मारे को छोड़ दे और तू अपने घर जा। जा, ऐसा मत बोलिए मासा। कलावती ठीक कह रही है सुमन, तुम्हें अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है। कितना रिलैक्स फील कर रही हूँ मैं आज। फाइनली मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। अब सुमन आएगी जरूर, लेकिन यहाँ से अपना सामान ले जाने के लिए। थैंक गॉड उस गवार लड़की की शक्ल अब इस घर में मुझे देखनी नहीं पड़ेगी। कितना लंबा स्ट्रगल किया है मैंने इस दिन के लिए। थक गई हूँ, अब तो मेरा वेकेशन पर जाना बनता ही है। मासा, आपने बहुत ही सही फैसला लिया। हाँ मासा, मैं नूपुर की बात से बहुत सहमत हूँ। लगता है सुमन वहीं रुक गई है। फैंटास्टिक, अब तो सामान भी भिजवा दूंगी मैं जल्दी। मासा, कैसी है कलावती? तुम खुद ही पूछ लो। मासा, ये कलावती यहाँ? अंदर चलो मजली, मुझे सबसे बात करनी है। सुमन, कलावती को लेकर अंदर जाओ। जी दादी साहब। बोलिए मासा, आपको कुछ बात करनी थी ना? मुझे तुम सबसे कुछ कहना है। सुमन ने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है और कर भी रही है। मैं आज इसी वक्त से उसे 2 परिवारों की जिम्मेदारी से मुक्त करती हूँ। अब वो अपने पुराने ससुराल नहीं जाएगी, बल्कि कलावती और वीर हमारे साथ यहीं मित्तल सदन में रहेंगे। आज के बाद कोई माँ अपने बच्चों से दूर नहीं रहेगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है मासा? वो हमारी समधन है। और कलावती,
तुम यहाँ कैसे रह सकती हो? कोई माँ अपने बेटियों के ससुराल में कैसे रह सकती है कलावती? क्यों नहीं रह सकती मछली? समधन का मतलब होता है जिसके साथ मन का संबंध हो। कलावती अगर संजना और अंतरा की माँ है तो हमारे साहिल और मनन की भी तो माँ ही हुई ना। ये तो आना ही नहीं चाहती थी, मैं ही इसे जबरदस्ती लेकर आई हूँ। तुम्हारी तो बचपन की सहेली है। लेकिन मासा, ठीक तो है सिंधु, मासा ने बिल्कुल सही फैसला किया। भाभी, वैसे मासा एकदम सही कह रही है। कलावती जी का हमारे सिवा इस दुनिया में है ही कौन? बिल्कुल तुमने ठीक कहा ब्रिजेश, हम भी मासा के इस फैसले का मन से समर्थन करते हैं। वीर की परवरिश अब हमारे घर ही होगी। सुमन, कलावती को उनके कमरे में ले जाओ। चलिए मासा। अरे वाह समधन जी, खुशी की बात तो बताइए, क्यों नाच रही हैं आप? हमारी तो मनोकामना पूरी होगी। इसी दिन के लिए तो इतने पापड़ बेले थे मैंने। पर समधन जी, आप किस लिए नाच रही हो समधन जी? अरे आप खुशी में नाच रही है तो हम भी नाचने लगे। इसे कहते हैं सच्ची समधन। आओ जी, गले लग जा। कलावती जी, कलावती जी, कहाँ खो गए आप? हाँ, जाइए सुमन के साथ। चलिए मासा। एक बात हमारे मन में खटक रही है। सिंधु, तूने बिल्कुल सही कहा। ये हमारी छोरियों का ससुराल है और छोरियों के ससुराल में तो माँ बाप पानी तक ना पीते। मैं यहाँ कभी ना आती, पर मासा ने ऐसी बात कह दी कि मैं मजबूर हो गई आने के लिए। कलावती और वीर हमारे साथ ही मित्तल सदन में रहेंगे। आप क्या कह रही है मासा? ना ना ना, मैं अपने छोरियों के ससुराल कैसे आ सकूं? ये तो रिवाज के खिलाफ है। हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार धूल डालेंगे हमारे सर पे। मैं ना आ सकूं, माफ करो। कलावती, माना कि तुमने अपनी बेटियों की शादी हमारे यहाँ की है, लेकिन तुमने अपनी बहू की शादी मेरे पोते से भी की है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं ही रणवीर का रिश्ता तुम्हारे यहाँ लेके आई थी सुमन के लिए, और तुमने मेरी बात मानकर मेरा मान रखा था और अपने भविष्य की चिंता किए बिना इस शादी के लिए हाँ कही थी। अगर तुम रिवाजों के खिलाफ जाकर ये कदम उठा सकती थी तो क्या हम रीति रिवाजों के खिलाफ नहीं जा सकते? वैसे भी बेटे के जाने के बाद बहू ही बेटा बन जाती है, तो इस हिसाब से तो तुमने अपना बेटा हमें सौंपा है। सुमन पर जितना हमारा हक है उतना तुम्हारा भी है कलावती, और मैं चाहती हूँ कि इसी हक के नाते तुम हमारे साथ आकर रहो। लेकिन अगर सिंदूरा को हमारा इस घर में रहना पसंद ना है तो मैं एक मिनट इस घर में ना रहूंगी। मैं जा रही हूँ। चलो छोरियों, छोड़ आओ कलावती मुझे। जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? सिंदूरा भाभी को तो आखिर हमसे ज्यादा आपकी चिंता है। आपकी बचपन की सहेली जो है, इन्होंने तो हमें एहसास दिलाया कि हमें आपके बारे में कुछ सोचना चाहिए।
हाँ कलावती जी, अब आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। पर फिर भी अब तुम ज्यादा मत सोचो, निश्चिंत होकर यहाँ रहो। आप कहते हैं तो चलो। एक मिनट, मैं आती हूँ सुमन। हम अभी आए। शक्ति बेटा जरा सुनो, अभी आए। हाँ? देखो बेटा शक्ति, तुम यहाँ ना रह सको। काहे बुआ, हम ये धोती पहने इसलिए? आप रुकिए तनिक, हम अभी के अभी जाके ना भूसट और पैंट खरीद लाते। नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शक्ति बेटा, हमारी मजबूरी को समझो। ये हमारा घर नहीं, हमारी बेटियों का ससुराल है, समझे? यहाँ नहीं रह सकते तुम। इतने बड़े शहर में हम कहाँ जाएंगे बुआ जी? आपके अलावा हमारा कौनो नहीं है। आपको पता है, घर भी वो लाए रहे हम कि नौकरी ढूंढने के बाद ही हम अपना शकल दिखाएंगे। अब हमारा क्या होगा भगवान? हम तो भूखे ही मर जाएंगे, हमारे मेहरारू भी भूखे ही मर जाएंगी। अरे मेहरारू, पर थारी तो शादी भी ना हुई, कहाँ से आ गई मेहरारू? अब तो होगी तो मर जाएगी ना, फिर बच्चे हो जाएंगे, वो भी तो भूखे मर जाएंगे। ये तो हमसे बड़ा नौटंकीबाज है। ये लो, रो मत। बुआ जी आप स्त्री नहीं है। हाँ? अब साक्षात देवी है, देवी। अच्छा, अब ज्यादा बढ़ाई करने की जरूरत ना है। देखो, ये चाबी हम इसलिए दे रहे हैं अपने घर की, ताकि तुम हमारे घर की साफ सफाई करना, और हम बीच बीच में चक्कर लगाते रहेंगे, समझे? देखते रहेंगे, नजर रखेंगे तुम पे। हमको पता है बुआ जी, हमको खूब पता है। हमको बुरा नहीं लगे ना, इसलिए आप ये सब कह रही है। अच्छा, जाओ, अब जाओ। ठीक है बुआ, नमस्ते। आइए मासा। अब मैं बुआ के साथ रहूंगा। मैं बाप के साथ रहूंगा। हाँ बेटा, अब आप मेरे साथ रहोगे। कुछ चाहिए समधन जी आपको? हाँ, लंगड़े। लंगड़ा? रे लंगड़े आम का आमरस। ओह, लंगड़े आम। ए सुमन। जी मासा। पहले जे बता कि जे चल क्यों नहीं रहा है? तो ठंडी हवा ना दे रहा? मासा, हाँ, इससे ऑन ऑफ करते। इस रुक। मैं कर रही, हट। इससे ना? हाँ। ए ले। हाँ, जा तू। मासा, मैं ये सारे कपड़े अलमारी में रख देती हूँ। सुमन, पहले हमारे बेटे रवि की फोटो लगा दे। ले। अरे सुमन, दिया जला दे और माला चढ़ा दे फोटो पे।
तुम्हें याद है मासा शादी के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा है। सोचना तो दूर की बात है मासा, मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकती मासा। तुम्हारे लिए मुझसे शादी करना बहुत मुश्किल है क्योंकि तुम अपनी पिछली जिंदगी को भुला नहीं पा रही हो, अपने पति की यादों को भुला नहीं पा रही हो, है ना? बट सुमन ट्रस्ट मी, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा कि तुम उनकी यादों को भुलाओ। पहले भी एक अधूरे रिश्ते में जी रही थी जहाँ रिश्ते का नाम तो था लेकिन पति नहीं। उस रिश्ते को पूरी तरह खत्म करके मैंने रणवीर के साथ नया रिश्ता जोड़ा। यहाँ रिश्ते का नाम भी है और पति भी। अगर ये रिश्ता फिर भी अधूरा है, पता नहीं जिंदगी मुझसे क्या चाहती है।